बिहार में भूमि सर्वे को फिलहाल जरूर टाल दिया गया है मार्च तक के लिए कि किसान जो है वो मार्च तक जो है अपना स्वघोषणा सरकार को सौंपेंगे। राहत दी गई है, एक तरह से इसे टाला गया है। लेकिन सरकारी ज़मीनों पर जो सरकार ने अध्यादेश जो कानून लेकर आया है, जो एक बिल लेकर आया है, वो बिल को लेकर के पूरे सिस्टम में खलबली मची हुई है। कई सीईओ के हाड़ कांप रहे हैं और वैसे सरकारी ज़मीन पर बसे हुए मकान मालिकों की नींद उड़ी हुई है जो सरकारी ज़मीनों पर गरमजुरवा मालिक ज़मीन पर या गरमजुरवा ज़मीन पर बहुमंजिला बिल्डिंग बनाए हुए हैं और लाखों का किराया खा रहे हैं। वैसे तमाम जो है ज़मीन मालिकों की नींद उड़ी हुई है। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसानों से, रैयतों से और बिहार वासियों से ये विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप हमें लगातार ज़रूर देख रहे हैं, लाखों की संख्या में देख रहे हैं, लेकिन अब तक हमारे 65% ऐसे दर्शक हैं जो वीडियोस को ज़रूर देखते हैं लेकिन चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वैसे सभी लोगों से कह रहे हैं कि यूट्यूब पर सूर्य बिहार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने से हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और अगर हम आपके लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है हमारी आप सहयोग करें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। भूमि राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि हम किसानों को राहत दे रहे हैं। अब मार्च महीने तक जो है स्वघोषणा किसान दे सकते हैं। उन्हें उनके हिसाब से हम उनको खुश रह करके सर्वे कर रहे हैं। उनको उनकी खुशी में कोई खलल हम नहीं डालना चाहते हैं। एक तरह से लगभग जो है वो इसको टाल दिया गया है। लेकिन दिलीप जायसवाल ने ये भी साफ कर दिया है कि भूमि सर्वे किसी भी सूरत में न टला है और न हम टालेंगे। और उन्होंने एक बात से चेताया भी है कि जो सरकारी ज़मीन पर जो लोग घर बनाकर रह रहे हैं, मार्केट बना करके उसका किराया वसूल रहे हैं या फिर सरकारी ज़मीन को वो जोत रहे हैं, उन तमाम लोगों को जो है वो सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि सरकार जो है एक बिल लेकर आई है, जिस बिल के तहत जो है बेतिया राज के 15,000 एकड़ ज़मीन को सरकार ने कब्जे में ले लिया, उसी तरीके से बिहार के हर एक सरकारी ज़मीन को सरकार कब्जे में लेगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि बिहार के वैसे किसान जो सरकारी ज़मीनों को बेच दिए हैं उनका केवाला रद्द होगा, उनको नोटिस होगा, उनसे पूछा जाएगा। और जो सरकारी ज़मीनों को खरीदने वाले लोग हैं उन लोगों से भी पूछा जाएगा कि आपने इस ज़मीन को कैसे खरीद लिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग सरकारी ज़मीन को बेचे हैं और जो ख़रीदे हैं वो उनकी तो गलती रही ही, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस ज़मीन का मोटेशन आखिर किस सीईओ ने, किस सीआई ने और राजस्व कर्मचारी ने किया और कैसे जो है उसको जांच करके किया गया। वैसे सभी अधिकारियों को, सीईओ को वो सस्पेंड करेंगे, उन पर विभागीय कार्रवाई करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो उन पर एफआईआर भी करेंगे। दिलीप जायसवाल पूरे फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और एक तरह से वो राजद की ओर इशारा कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों को, जो लोग सरकारी ज़मीनों को कब्जा करते हैं, नौकरी के बदले ज़मीन लेते हैं, वैसे लोगों को अब ये जो है सर्वे पच नहीं रहा है और वही भूमि सर्वे को एक बड़ा मुद्दा बनाकर जनता को बरगला रहे हैं। तो दिलीप जायसवाल जो है उनका साफ साफ कहना है कि इस भूमि सर्वे टला नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं बिहार के किसानों को कि अगर आप भूमि सर्वे के डेट को बढ़ने के बाद अगर आप असमंजस में हैं या भ्रम की स्थिति में है कि अब टल गया है भूमि सर्वे, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। आप अपना ज़मीन का कागजात तैयार करके रखें। ज़मीन आपका है तो दस्तावेज़ भी आपके पास होनी चाहिए। अगर मालिक और मंजूरवा ज़मीन जोतते हैं तो रिटर्न खोजिए और नहीं तो सरकार से आरटीआई के तहत उससे मांगिए। क्योंकि सरकार सरकारी ज़मीन को लेकर खासा जो है वो सतर्क हो गई है, बिल लेकर आ गई है और पूरे भूमि सर्वे को लेकर एक नए कानून लेकर आ रही है नीतीश कुमार। जिस कानून के आने के बाद आपके पास कोर्ट जाने का भी मौका नहीं बचेगा और कोर्ट में भी आप केस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये जो बाद में होगा, कोर्ट जाना भी मुश्किल पड़ सकता है। तो कुल मिला जुला कर बात ये है कि भूमि सर्वे टला नहीं है, बल्कि समय कुछ दिनों के लिए टाला गया है।
आप अपनी ज़मीन का पेपर तैयार रखिए। सरकार भूमि सर्वे को लेकर बहुत संकल्पित है। सरकार हर हाल में सर्वे को कराने वाली है। और भूमि सर्वे से जुड़े कई अधिकारियों से हमारी बात हुई। उन लोगों ने कहा कि सरकार ने समय जरूर टाला है, लेकिन हमें काम करने से रोका नहीं है। काम हम उसी युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। और बिहार में करीब 70 लाख किसान जो है वो अपने ज़मीन से जुड़े दस्तावेज जो है वो जमा कर दिए हैं। और उन 70 लाख किसानों के ज़मीन पर बहुत जल्द मापी शुरू होने वाली है। वैसे बिहार में 3 करोड़ से ज़्यादा रैयत हैं जिन्हें अपना ज़मीन का दस्तावेज शिविर में जमा करना है, लेकिन 70 लाख लोग जमा कर चुके हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि जो उनका जो खानगी बंटवारा है या पुश्तैनी जो ज़मीन है उसके कागजात नहीं मिल रहे हैं। पुराने अगर रजिस्ट्री हैं तो वो गायब हैं। रिकॉर्ड रूम हो या फिर रजिस्ट्री ऑफिस कहीं नहीं मिल रहा है। सरकार जिस तरीके से डेट पर डेट बढ़ा रही है, सरकार को एक पहल करनी चाहिए कि हमारे दस्तावेज़ों को खोजने में मदद करे। कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करे जहां पर किसान जा करके एक जेन्युइन रेट दें, भुगतान करें और उन्हें उनका पुराना केवाला मिल जाए। या फिर हम कोई एप्लीकेशन दें और ज़मीन का रिटर्न जो है मालिक अगर मंजूरा ज़मीन का वो रिटर्न मिल जाए। लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं हुई है तो फिर समय बढ़ाने में क्या फ़ायदा होगा। 6 मार्च के बाद भी किसानों की समस्याएं जस के तस रहेगी, क्योंकि सरकारी सिस्टम में बैठे लोग सिर्फ पैसे थाम रहे हैं, समय पर समय दे रहे हैं, डेट पर डेट आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन किसानों को ना खतियान मिल रहा है और ना ही पुराने केवाले मिल रहे हैं। फिर किसानों की समस्या कैसे ख़त्म होगी और ये सर्वे का सपना कैसे पूरा होगा। और अगर कागजात नहीं देंगे तो क्या किसानों का ज़मीन बेतिया राज की तरह छीन जाएगा, सरकार अपने खाते में ले लेगी। ये तमाम सवाल जो हैं किसानों के सामने भी हैं और आम जो है सरकारी कर्मियों के भी मन में चल रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भूमि सर्वे एक गंभीर मसला है जो सरकार को हल करना एक चुनौती भरा कदम है।